हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम सभी बिहार स्पेशल देखने वाले हैं, जो बिहार दरोगा के लिए स्पेशल रहने वाला है, जिसका भी 17 तारीख को एग्जाम है। वो सभी इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में जो है कि 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सारे सेलेक्टेड लिया गया है, सभी विषय का क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। थोड़ा सा फास्ट रहने वाले हैं आज के इस क्लासेस में, क्योंकि आप सभी को पता है समय का बहुत महत्व है, और ये अभी समय है समय को बचाना। जितना कम से कम समय में होगा ये क्लासेस हम आपको कंप्लीट कराएंगे। आइए आज के इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है बिहार स्थापना दिवस से। तो बिहार स्थापना दिवस हम सभी कब मनाते हैं? हर एक वर्ष 22 मार्च को मनाते हैं, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में स्थित गोलघर का निर्माण जो किया गया था, ये कब किया गया था? ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर रहेंगे 1786 ईस्वी में। याद रखिएगा आप सभी, 1786 ईस्वी में बिहार में स्थित गोलघर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत जो है वो करीब कितना है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी, अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा गया है, तो ये ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेगा। 1.3% है अनुसूचित जनजाति की आबादी बिहार में। बिहार में महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है सबसे अधिक किस जिला में है? तो ये रोहतास जिले में है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य जो है वो कौन सा है? तो ये अपना बिहार राज्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में मुख्यतः मिथिला एवं दरभंगा जिले में लगनी राग जो है ये कब गाया जाता है? तो यहाँ पर लगनी राग की बात किया गया है, तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। ये विवाह के समय में गाया गया था। बिल्कुल फास्ट में क्वेश्चन कवर करने वाले हैं हम सभी, तो आप सभी थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलिएगा। बिहार में पहली बार जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे 19 जून 2002 को किया गया था। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो है पटना में स्थित है, बिहार में उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो देखिए, बिहार का राजकीय भाषा जो है वो हिंदी और उर्दू है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या है जी? हिंदी और उर्दू। अगला क्वेश्चन है कि मखदुम कुंड जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, मखदुम कुंड आपका राजगीर में स्थित है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, बिहार में साक्षरता दर प्रतिशत जो है वो कितना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप सभी। 61.8% जो है कि फ्रेंड ये बिहार में क्या है? साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वहां पर अभी आपको अधिक वाला बताए थे जो कि रोहतास था, यहाँ पर आपसे कम वाला पूछा गया है, तो ये सहरसा होगा। दोनों को कनेक्ट करके याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि बिहार में बुद्ध की त्राम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये जो आपको प्राप्त हुआ है सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त हुआ है बुद्ध की त्राम मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? सी करेक्ट आंसर रहेंगे, बिंबिसार के दरबार में जो है कि फ्रेंड महागोविंद रहा करते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था ये कब किया गया था? 483 ईसा पूर्व में किया गया था। ये पता होगा आप सभी को। अजातशत्रु के समय में कहाँ किया गया था? राजगीर में किया गया था। अगला है, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मंजूषा शैली की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? डी करेक्ट आंसर रहेगा, राजगीर में कराया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, बिहार में मगध विश्वविद्यालय जो है ये आपका बोध गया में स्थित है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम महाकवि जो थे वो कौन थे जी? बिहार में प्रथम महाकवि विद्यापति। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, विद्यापति था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, जो पहले से पढ़ चुके हैं आप सभी रिवाइज कर लीजिए फटाफट, और जो नहीं पढ़े हुए हैं किसी भी कारण से तो वो सभी क्या कीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा आप सभी। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो कौन सा है? ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, कैमूर। कैमूर जिला जो है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात किया गया था तो क्या था, कैमूर जिला था। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या की बात किया गया है तो ये आपका शेखपुरा है। शेखपुरा में जो है कि सबसे कम जनसंख्या है बिहार में। अगला है जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान जो है वो कौन सा स्थान पे आता है, बिहार वो भारत में प्रथम स्थान पे आता है। आप सभी को पता होंगे कि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना जो है कि फ्रेंड ये कब की गई थी, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे 1951 में की गई थी। ध्यान रखिएगा आप सभी फ्रेंड, जितने भी जुड़े हुए हैं आपसे क्लासेस को जरूर लाइक करते चलेंगे, इतना सा काम आप सभी जरूर कर लीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस करके रख लीजिएगा। आप सभी यहाँ क्लासेस आपको अभी रेगुलर दिया जाएगा। बिहार राज्य के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, तो देखिए बिहार के उत्तर में नेपाल पड़ता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और बिहार एक ही देश के साथ सीमा साझा करता है जिसका नाम क्या है, नेपाल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ स्थित है, सी राइट आंसर रहेंगे ये पटना में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ये बक्सर एवं चिरांद से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा, काले एवं चमकीले मृद भांड जो प्राप्त हुआ है बक्सर एवं चिरांद से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क शासन का युग जो शुरू हुआ था वो कब से हुआ था। देखिए 1203 से जो है कि बिहार में तुर्क युग शासन शुरू हुआ था। अगला है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं, सी राइट आंसर रहेंगे अदंतीपुरी को। याद रखिएगा आप सभी, अदंतीपुरी को बिहार में बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है, तो याद रहेगा आप सभी को, सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्व क्षेत्र में स्थित है, तो बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। अगर पश्चिम में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दक्षिण में बात किया जाए तो झारखंड हो जाएगा, उत्तर में आपका नेपाल देश पड़ता है। अगला है पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था, तो देखिए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, कहाँ पे, पटना में हुआ था। अगला है विष्णुपद मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, गया में स्थित है विष्णुपद मंदिर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं, सी राइट आंसर रहेंगे राजगीर में। ध्यान रखिएगा आप सभी, राजगीर में जो है कि यहाँ पर गर्म जल का अनेक स्रोत आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है जी, बी राइट आंसर रहेंगे पीपल। देखिए पीपल जो है बिहार का क्या है, राजकीय वृक्ष है। अगला है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है जी, गौरैया। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में गया संग्रहालय इसकी स्थापना कब किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। 1970 में, याद रखिएगा आप सभी, 1970 में जो कि फ्रेंड बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे, शिलभद्र। ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था वो कुमारगुप्त प्रथम के प्रयास से किया गया था। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई। देखिए नवादा संग्रहालय की अगर बात किया जाए तो ये आपका हुआ था 1974 ईस्वी में स्थापित। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। बौद्ध गया में यहाँ पर बात किया गया है, यहीं पर गौतम बुद्ध को पहली बार ज्ञान की प्राप्ति होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बैसाख पूर्णिमा की रात में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1956। ध्यान रखेंगे आप सभी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में किस स्थान पे 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे जी, याद रखिएगा उदयन थे। अगला है नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है,
करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 90 और 10 के बीच में। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार 90 रुपया खर्च करेगा तो राज्य सरकार 10 रुपया खर्च करेगा, तो 90 और 10 के अनुपात में करता है। अगला है उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए, उत्तर बिहार में ज़्यादातर आपको बाढ़ देखने के लिए मिलता है और बाढ़ के लिए ही प्रसिद्ध है उत्तर बिहार। अगला है बिहार में अजगैबी नाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है जी। बिल्कुल, ये सुल्तानगंज भागलपुर में स्थित है, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद बैंक की स्थापना सबसे पहले बिहार में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान पे नवपाषाण युगनी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान पे नवपाषाण युगनी अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो चिरांद में हुए हैं। याद रहेगा आप सभी को, कहाँ पे हुए फ्रेंड, चिरांद में हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला पहला बिहार का व्यक्ति जो था वो कौन था। रणधीर वर्मा, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा, रणधीर वर्मा सबसे पहले अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का व्यक्ति था। अगला है भगवान महावीर का देहावसान जो हुआ था बिहार में कहाँ हुआ था, यानी कह सकते कि इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा पावापुर, बिहार में हुआ था, या पावापुरी कर सकते हैं इसको, पावापुरी ही है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर है कि बिहार में किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येंद्र मिश्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह आपका मुजफ्फरपुर जिले को किया गया, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है ये किस शहर में स्थित है। तो देखिए, ये आपका कहाँ पर स्थित है, पटना में स्थित है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर कर लीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ पे है, पटना में स्थित है। अगला है भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य जो है वो कौन सा है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा राज्य का है, जो केंद्र शासित प्रदेश जो सबसे भारत का छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात किया जाए तो वो दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप सभी, बिहार राज्य का। यहाँ पर सबसे कम जो है कि व्यक्ति आय है, हम सिर्फ कह सकते हैं ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में लगनी राग जो है कि किस अवसर पर गाया जाता है। विवाह के अवसर पर गाया जाता है, अभी बताए थे आप सभी को। अगला है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। कुंडलग्राम में हुआ था, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 54 है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या जो है वो किस जिले में है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए कि लिंगा अनुपात यहाँ पर पूछा गया कि सबसे कम लिंगा अनुपात जो है वो किस जिले का है। तो याद रखिएगा मुंगेर जिले का है, यहाँ पर सबसे कम लिंगा अनुपात है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार का वह जिला कौन सा है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। तो ये आपका गोपालगंज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिंगानुपात क्या है, अधिक है। अगला है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था। बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग दिया था लॉर्ड सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है 57 नंबर कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। डी राइट आंसर होगा, राजगीर में। अगला है प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ की निवासी थी। सी राइट आंसर होगा, मिथिला का निवासी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात किया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मा और दमन, ये दोनों में समानता नहीं था। बाकी बात ये सभी क्या है, दोनों में समानता था। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। पावापुरी, बिहार में। समाधि स्थल वहीं पर है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में परमंडल जो है ये कितना है जी। 9 परमंडल है बिहार में, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। बिहार में जिला कितना है, सभी को पता होगा, 38 जिला है। अगला है बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है।
101 अनुमंडल है बिहार में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है। यहाँ पर 21 विश्वविद्यालय है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। पटना जिला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा बिहार में सबसे कम लिंगा अनुपात किस राज्य में है, सॉरी किस जिले में है। ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंगेर में है। अभी आपको बताए थे गोपालगंज में सबसे अधिक है, सबसे अधिक जो है वो कहाँ पे है, गोपालगंज में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी। फाग राग गीतों की रचना जो है कि बिहार में किसके द्वारा किया गया था। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवल किशोर सिंह ने किया था। अगला है बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो याद रखिएगा ये सभी का जो है कि बिहार क्या रहा है, धार्मिक केंद्र रहा है। अगला है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात किया जाए जो कि आपका बिहार भागलपुर में पड़ता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। गंडक नदी से आता है त्रिवेणी नहर में पानी। तो ये सभी जितने क्वेश्चन हैं वो सारे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए क्या करना है ये सारा क्वेश्चन को याद कर लेना फ्रेंड। आप सभी को यहीं से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां जो है कि अमरकंटक से उद्गमित होती है, यानी कि उद्गम है उसका। अमरकंटक कहाँ पड़ता है जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पड़ता है अमरकंटक पहाड़ी, वहीं से आपका सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, नर्मदा और सोन है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि। देखिए कृषि जो है बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत माना जाता है। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है कि तंत्र विज्ञान विषय की पढ़ाई हुआ करती थी। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई। तो सिंपल सा जवाब है ये आपका गुप्त वंश के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो किसके द्वारा किया गया था, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। अगला है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। देखिए पंचायत में जो चुनाव होता है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होता है पंचायत में चुनाव कराना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है, नहीं है। तो देखिए राज्यपाल होता है, विधान परिषद होता है और विधानसभा होता है, जबकि महाधिवक्ता नहीं होता है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है किस आधुनिक शहर का पूरा नाम अदेंतीपुरी था। यह अदेंतीपुरी था, किस शहर का नाम था जी, बिहार शरीफ का था। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। ये लमसम आपका 46% व्यय किया जाता है। बी करेक्ट आंसर रहेगा। 2006-07 में जो है कि बिहार का विकासात्मक व्यय जो है ये कितना रखा गया था। तो ये लगभग जो है कि आपका 60% रखा गया था। एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत जो है लगभग कितना है बिहार में। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत जो है वो कितना है, लमसम 17% है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। ए राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन नेशन का जो प्रकाशन कहाँ से होता था, पटना से होता था। अगला है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो स्रोत का नाम क्या है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिका। ध्यान रखिएगा जो कि मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक है इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, विष्णुगुप्त चाणक्य थे। ध्यान रखिएगा जो राजनीतिक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी होगा, इंडिका होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में जो है कि भांगर मिट्टी देखने को मिलता है। अगला है बिहार राज्य में सबसे लंबी रेलवे पुल किस नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोन नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिपर्याय है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जी? घनानंद था, जो कि चाणक्य की कूटनीतियों के कारण उसको पराजय होना पड़ा था। और ये किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना किया था। मगध का क्षेत्र कौन सा है जी? जो आप बिहार पटना वाला क्षेत्र देखते हैं, गया वाला क्षेत्र देखते हैं, वो क्या है? मगध का क्षेत्र है। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा गिरिव्रज, जिसे हम सभी राजगीर के नाम से जानते हैं। अगला है, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा किया गया था। अभी आपका जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचाने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? ऑप्शन बी राइट आंसर होंगे राजगीर में बनवाया था। अगला है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है जी? रोहतास जिला है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। हालांकि बिहार में साक्षरता सबसे कम है, पर जिला की बात किया जाए तो रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता दर है। अगला है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा किशनगंज। अगला है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है। अगला है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? यानी ठंडा स्थान जो है वो किस जिला को माना जाता है? गया जिला को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में सबसे बड़ा नगर जो है वो कौन सा नगर है? पटना। डी राइट आंसर होगा। अगला है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध मठ कहा जाता है बिहार को, और इसीलिए इसका अर्थ क्या माना जाता है? बौद्ध मठ माना जाता है। अगला है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था, कब हुआ था? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। चलिए आपसे बताइएगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई थी? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा आप सभी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 में प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था, कब? 1580 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 सदस्य अभी जो है कि बिहार विधानसभा में। अगला है, बिहार में लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? यानी सिंपल भाषा में समझा जाए कि लोकसभा की सीट जो है वो कितना है बिहार में? 40 सीट है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है फ्रेंड ये कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में राज्यसभा में कितने सीट हैं? लोकसभा में 40 है, राज्यसभा में 16 सीट है। ध्यान रखिएगा। अगला है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिला लिया था? अकबर ने। ध्यान रखिएगा आप सभी, अकबर ने क्या किया था? बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो अभी आपको बताए थे उदयन। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है ये मुख्यतः किससे बना था? ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी का बना हुआ था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो बिहार में है। अगला है, बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो है कि यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुबेर सिंह का देहांत जो है फ्रेंड ये कब हुआ? इसको आप स्टार मार के याद रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा, 9 मई 1858 को मृत्यु हुआ था। अगला है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है ये कौन सा है? ये आपका रांची वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध जो है ये किससे है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार के किसान आंदोलन के साथ ये संबंधित हैं। कौन? स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो अभी आपको बताए थे कि चाणक्य कूटनीतियों के कारण क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अपना राज स्थापित किया था, जिसका नाम क्या रखा था जी? मौर्य वंश। अगला है, इनमें से कौन से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले बैठक जो है ये कहाँ किया गया था? पहला बैठक पटना में हुआ था। याद रखिएगा आप सभी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक कहाँ हुआ था? पटना में। अगला है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? साम्यवादी थे। ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है ये सारा रटने वाला क्वेश्चन है, इसलिए क्या करना है, सारे प्रश्न को याद कर जाइएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित हैं? ये प्रश्न को याद कर लीजिएगा, तो ये आपका हर एक एग्जाम में काम आने वाला है जो बिहार में आपका एग्जाम होगा। साम्यवादी ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित था? साम्यवादी। अगला है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? अमराहा गांव से हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को जो है कि किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। ए राइट आंसर होगा। अगला है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। अगला है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 45.85% या लमसम जो है कि 46% लेकर जो है कि झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है 2000 में, 15 नंबर 2000 को। अगला है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को हम सभी बिहार का शोक कहते हैं। अगला है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। देखिए, बिहार में जो है कि आम को जो जीआई टैग दिया गया था वो आपका जलदारू आम को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। पर यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वह आम की प्रजाति जो सिर्फ बिहार में ही पाई जाती है वो सफेदा आम की प्रजाति है जो सिर्फ बिहार में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी का उद्गम कहाँ पे है? अमरकंटक में है। अगला है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य जो है ये आपका मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मखाना की खेती के लिए देश में अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा राज्य है? अपना बिहार राज्य है मखाना की खेती के लिए। अगला है, काकुलो जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा। तो ये किस जिले में स्थित हैं जी? बिल्कुल नवादा जिले में। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कटिहार। कटिहार शहर जो है ये बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे आपका बिहार राज्य में स्थित है। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण जो था वो क्या था? तो ये मुसलमान था, जो कि किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो था वो कौन था? रॉल्फ फिच। ध्यान रखिएगा, रॉल्फ फिच जो है ये बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। अगला है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था?
वृत्रथ। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, उसका नाम क्या है? किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था? स्कंद गुप्त कर कीजिएगा, यहाँ पे स्कंद गुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ पे है? बरौनी में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? कोसी नदी पे, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था आप सभी से ध्यान से। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बिहार में कौन सी नदी पर जो है कि बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो ये कोसी नदी पर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणीय है? सी राइट आंसर हो जाएगा, मखाना के उत्पादन में अग्रणीय है, यानी कि मखाना का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? बिहार करता है। अगला है बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर बिहार में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में कोयले का अनुमान भंडारण जो है ये कितना है? कोयले का अनुमानित भंडारण 16 करोड़ टन है, कोयले का अनुमानित भंडारण। पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्र मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर। ध्यान रखिएगा, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? हाजीपुर में है। अगला है बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो कौन सा क्षेत्र है? हाजीपुर वाला क्षेत्र जो है बिहार में केला का उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र जो है कि सबसे प्रसिद्ध है केला उत्पादन के लिए। तो चलिए आज के इतना ही। आज के इस लेक्चर में कुल हम सभी जो है कि 144 प्रश्न कवर किए हैं। कुल 144 प्रश्न कवर किए हैं, जो बिहार जीके का स्पेशल था, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन था। अगर एक बार में समझ में नहीं आया हो तो इसको बार आप क्या कीजिएगा, इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम देने से पहले क्या कीजिएगा, एक बार फास्ट में स्पीड करके इसको देख लीजिएगा। यहाँ से निश्चित आपको प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा पेपर में। याद रखिएगा आप सभी, जितने भी क्वेश्चन था सिलेक्टेड क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वही क्वेश्चन लिया गया है। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल किए हुए थे जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। फिर जाते जाते क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। पीडीएफ के लिए आपसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, होगा तो ये पीडीएफ आपको दे देंगे ताकि आपका समय बच जाए। ठीक है, पीडीएफ को फास्ट में रीड कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। ध्यान रखिएगा आप सभी, और वीडियो को देखिएगा तो समय आपका बर्बाद होगा। तो ये समय को क्या करना है, बचा के रखना है। तो इस लेक्चर को अभी देख लिए हैं, उसके बाद पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा आप सभी। पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देंगे हम। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।